दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, IKS इंडिया नॉलेज सिस्टम, ठीक है दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों VVI 30 के दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रामायण। रामायण के रचयिता कौन है? देखिए दोस्तों आप लोग 12 में पढ़े होंगे। किसमें? 12 में। तो रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है, ठीक है। रामायण दोस्तों वाल्मीकि ने दोस्तों लिखा था रामायण, ठीक है। और रामायण को क्या कहा जाता है? तो रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण में कांडों की संख्या कितनी है? तो रामायण में दोस्तों 7 कांड हुए थे। कितने कांड हुए थे? रामायण में 7 को कांड हो गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, रामायण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रामायण का मुख्य उद्देश्य है आदर्श जीवन, ठीक है। रामायण का मुख्य उद्देश्य है आदर्श जीवन। 5 नंबर, मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? तो किससे को कहा जाता है दोस्तों मर्यादा? तो ऑप्शन नंबर बी को कहा जाता है। बी कौन है दोस्तों? राम को, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम दोस्तों राम को ही कहा जाता है। किसको? राम को दोस्तों कहा जाता है, राम भगवान को, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं दोस्तों। महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों? वेद व्यास। पहले दोस्तों रामायण पढ़ लिए, तो रामायण के रचयिता दोस्तों वाल्मीकि थे। अब यहाँ है दोस्तों महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता दोस्तों वेद व्यास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग कितनी है? तो दोस्तों 1 लाख है। कितनी है? लगभग 1 लाख है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत का केंद्रीय विषय क्या है? तो महाभारत का केंद्रीय विषय धर्म हो या धर्म है, ठीक है। 8 का बी जाएगा, धर्म हो या धर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत युद्ध किन के बीच हुआ? तो महाभारत युद्ध हुआ दोस्तों पांडव व कौरव के बीच हुआ था। यार दोस्तों वहीं पूछेगा कि रामायण का युद्ध किसके बीच हुआ था? राम व रावण के बीच हुआ था रामायण का युद्ध, ठीक है। यहाँ पूछा दोस्तों महाभारत का युद्ध किससे हुआ था? पांडव व कौरव के साथ दोस्तों महाभारत का युद्ध होगा था। क्वेश्चन नंबर 10, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो भगवत गीता दोस्तों महाभारत ग्रंथ का भाग है। कौन किसने दोस्तों? भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का नाम है दोस्तों भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों 11 दोस्तों नीचे में है। तो नीचे दोस्तों देखिए यहाँ है भगवत गीता में उपदेश कौन है? तो भगवत गीता में उपदेश तो कृष्ण है। कौन है? तो भगवत गीता में उपदेश कृष्ण है। चलिए दोस्तों अब आगे हैं क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत में कर्म योग का उपदेश किसने दिया? तो महाभारत में कर्म योग का उपदेश किसने दिया? तो कृष्ण ने दिया था, कृष्ण ने, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? तो पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। 14 नंबर, भागवत पुराण किस देवता से संबंधित है? तो भागवत पुराण दोस्तों विष्णु देवता से संबंधित है। किस देवता से? विष्णु देवता से तो भागवत पुराण दोस्तों संबंधित है। 15 नंबर, पुराणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुराणों का मुख्य उद्देश्य है लोक धर्म का प्रचार, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रामायण में सीता किसकी पुत्री है? रामायण में सीता दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जो रामायण देखा होगा दोस्तों या उसके बारे में जो भी जानता होगा, तो रामायण में सीता की किसकी पुत्री थी? मतलब दोस्तों राम का ससुर का नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, तो सीता का पिता दोस्तों वह था जनक, ठीक है। जनक दोस्तों वह सीता का पिता था, ठीक है, जनक। चलिए क्वेश्चन नंबर देते हैं 17 दोस्तों, महाभारत में कर्ण किसका पुत्र था? तो महाभारत में कर्ण दोस्तों कुंती का पुत्र था, ठीक है। कर्ण कुंती का पुत्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो रामायण का सुंदरकांड किससे संबंधित है? तो हनुमान से संबंधित है, ठीक है। रामायण का सुंदरकांड हनुमान से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, महाभारत में शांतिपूर्व पर्व किससे जुड़ा है? तो वह भीष्म से जुड़ा है, ठीक है। महाभारत में शांति पर्व दोस्तों किससे जुड़ा है? तो भीष्म से जुड़ा है। 20 नंबर, रामायण का आदर्श शासन किसे कहा जाता है? रामायण का आदर्श शासन किसे कहा जाता है? तो राम राज को कहा जाता है, ठीक है। राम राज को कहा जाता है।
किसका, देखिए दोस्तों, पुराण में स्थित ओ प्रलय का वर्णन किस विषय में आता है, तो किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्ममंडली का 18 में आता है। ठीक है, 22 नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बात है दोस्तों, महाभारत का अर्थवादी दृष्टिकोण किसे दर्शाता है, तो जीवन की जटिलता को दर्शाता है। ठीक है, जीवन की जटिलता को। क्वेश्चन नंबर 23, रामायण किस प्रकार का जीवन दर्शन प्रस्तुत करती है, तो आदर्शवादी दोस्तों करती है। ठीक है, रामायण आदर्शवादी करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, महाभारत में विदुर किसके प्रतीक है, तो नीति के प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, विदुर दोस्तों नीति के प्रतीक है दोस्तों महाभारत में। ठीक है, विदुर नीति के दोस्तों प्रतीक है महाभारत में। ठीक है, 25 नंबर, पुराणों की भाषा सामान्यतः कैसी है, तो ऑप्शन नंबर सी, लोक प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, पुराणों की भाषा लोक प्रचलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, रामायण का युद्ध कांड किससे संबंधित है, तो रामायण का युद्ध कांड दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, रावण वध से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, रावण का वध किसने किया था, तो रावण का वध दोस्तों हमारे दोस्तों भगवान श्री राम ने दोस्तों रावण का वध कर दिया था। दोस्तों वध होने के बाद दोस्तों विजयादशमी दोस्तों कहा गया, क्या कहा गया, इसे दोस्तों हम लोग विजयादशमी के नाम से मनाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। महाभारत में पांडव की संख्या कितनी है, तो महाभारत में दोस्तों पांडव की संख्या 5 है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महाभारत में पांडवों की संख्या 5 होती है। ठीक है, महाभारत में प से पांडव, प से 5। ठीक है, याद रखिएगा। रामायण में लक्ष्मण किसके प्रतीक है, तो रामायण लक्ष्मण दोस्तों भारत प्रेम का दोस्तों प्रतीक है। ठीक है, रामायण में लक्ष्मण भारत प्रेम का दोस्तों प्रतीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों 29 नंबर देखते हैं। पुराणों ने किस परंपरा को मजबूत किया, तो दोस्तों भक्ति परंपरा को मजबूत किया था पुराणों ने। कौन परंपरा को, पुराणों ने भक्ति परंपरा को मजबूत किया था। 30 नंबर, रामायण और महाभारत का संयुक्त महत्व क्या है, तो भारतीय जीवन दर्शन है। ठीक है, रामायण और महाभारत का संयुक्त महत्व क्या है, भारतीय जीवन दर्शन है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का टिस VVI कंप्यूटर का, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।